तो जो हमारे पास है ना कि अपर बाउंड जो है वो हमारे पास क्या होगा। कम्प्लेक्स नंबर्स अगर हमारे पास कुछ दिए हैं ना, तो उनका अगर पूछा है अपर बाउंड और लोअर बाउंड, हम दोनों को देखेंगे किस तरह फाइंड करेंगे। एग्जांपल से ही शो करते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे पास ना, उनको हमने जहन में रखना होगा कि अगर मैं कुछ को लिखूं कि Z1 और Z2 जो मेरे पास है बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से, तो पहली प्रॉपर्टी याद रखें कि Z1 और जो हमारे पास है इसका मॉड माइनस C2 जो है ना, इसका मॉड वो लेस देन इक्वल टू होता है Z1 माइनस C2 के मॉड के, वो लेस देन इक्वल टू होता है Z1 के मॉड के प्लस C2 के मॉड के। ये इसी तरह अगर Z1 और Z2 का जो मॉड है ना, वो इक्वल टू होगा Z1 के मॉड के और Z2 के मॉड के। इसी तरह अगर मेरे पास जो डिवाइड में है ना Z1 और ये Z2, ये आपस में जो Z2 है वो ज़ीरो नहीं होगा, तो ये C1 ओवर क्या हो जाएगा, हमारे पास C2 हो जाएगा। एग्जांपल से देखते हैं कि अपर बाउंड किस तरह फाइंड करेंगे। मेरे पास एग्जांपल दी है -1 ओवर जो है Z4, और हमारे पास -5Z है प्लस 1 है। ये इस चीज़ का हमने क्या फाइंड करना, अपर बाउंड। अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया, इसका हमने अपर बाउंड फाइंड करना है। जी मॉड मेरे पास क्या है, 2 है। सिंपल डेफिनेशन, -1 का मॉड तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट देखेंगे 1 होता है। मतलब ओवरऑल हमने क्या फाइंड करना है कि 1 ओवर जो मॉड ऑफ हमारे पास Z4 है माइनस क्या है 5Z है प्लस क्या है 1, इसको फाइंड करना है कि ये लेस देन क्या होगा, किसी पॉजिटिव रियल नंबर से लेस होगा हमारे पास। ओके, तो किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपली हमारे पास ये जो इस पे यही वाली प्रॉपर्टी 1 वाली अप्लाई करेंगे। नियरली हर क्वेश्चन पे हम इसी तरह अप्लाई करेंगे कि अगर मैं लिखूं कि Z जो 4 है -5Z प्लस 1 का जो मॉड है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर मैं Z4 बना लूँ, फिर ये माइनस बना लूँ 5Z प्लस 1, ये इस तरह बना लूँ। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म हमारे पास बन गई ना। तो ये ग्रेटर किससे होती है, Z4 का जो मॉड है, और माइनस हमारे पास क्या होगा 5Z प्लस क्या होगा 1 इसके मॉड के। इस तरह ये प्रॉपर्टी हमारे पास होगी। अब मैं इस चीज़ को लेता हूँ 5Z प्लस 1, मतलब क्या है मेरे पास 5Z प्लस 1 है ये चीज़। अब इस पे भी अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, कौन सी जो हमारे पास थी, ये हमारे पास माइनस है और ये -1 होगा हमारे पास, ये इस तरह, ये भी माइनस। ओके, अब इस पे ये जो है हमारे पास क्या है 5Z माइनस 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू जो है मॉड ऑफ 5Z माइनस मॉड ऑफ 1। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, फिर वही प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं, वो लगाई। ये हो गया। अब जो हमारे पास 5 है, ये Z का मॉड हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1, ये इस तरह। तो जो हमारे पास है Z मॉड वो 2 होता है। सिंपली देखते हैं, अब ये चीज़ हमारे पास बन क्या गई है कि Z4 माइनस 5Z प्लस जो 1 है ना, ये ग्रेटर देन किससे होगा, Z4 के मॉड से, और ये माइनस क्या होगा 5Z माइनस 1 का, ये इस तरह हो गया। ये ग्रेटर देन किससे होगा, Z4 जो है Z मॉड का 4 पावर ले लेंगे इस तरह, और माइनस क्या होगा 5, और ये चीज़ लिख देंगे क्या था, Z था माइनस क्या था 1। अब जो Z मॉड है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 16, और माइनस ये 5 2 ज़ार क्या हो जाएगा, Z मॉड 2 है -1, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया। अब देखिए मॉड का हमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर ये अंदर वाला जवाब माइनस भी आ रहा है, तो ये इसको प्लस कर देगा, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ओवरऑल हमारा m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जो ये हमारे पास क्या होगा, Z4 माइनस 5Z प्लस 1 लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1 ओवर जो ये हमारे पास ये चीज़ जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया 5 के इक्वल हो गया ना, लेकिन हमारे पास ये 1 ओवर है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 5। तो इसका जो अपर बाउंड है इस एक्सप्रेशन का, वो हमारे पास क्या होगा 1 ओवर 5, ये हमारे पास क्या होगा अपर बाउंड।
अब ये एक्सप्रेशन दी है, इसका हमने अपर बाउंड फाइंड करना और लोअर बाउंड। तो इसमें ये याद रखेंगे कि जो z4 माइनस 5 z3 है प्लस 6, इसकी जो हमारे पास है फैक्टराइजेशन दी है, ये मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास z4 माइनस 5 z3 और प्लस में 6 होगा। ये किसके इक्वल होता है, z2 माइनस 3 होता है, z स्क्वायर माइनस 3 और ये z2 माइनस 2 इस तरह हो गया। अब सिंपली एक चीज़ हमारे पास ये होगी कि हमें पता है कि z1 z2 मल्टीप्लाई कर रहे हों, इनका जो मॉड है वो किसके इक्वल होता है, z1 के मॉड के, z2 के मॉड के। तो इधर मैं मॉड लेता हूँ, इधर मॉड लेता हूँ, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा के ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z2 माइनस 3 मॉड और ये क्या होगा, z2 माइनस 2 मॉड के इक्वल हो जाएगा। अब फिर हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी z1 माइनस z2, ये इसका मॉड और ये लेस देन इक्वल होता है z1 माइनस z2 के मॉड के, लेस देन इक्वल होता है z1 प्लस मॉड के प्लस z2 मॉड के। अब इसी प्रॉपर्टी को इधर यूज़ करते हैं कि मैं अगर सिंपल देखूं किस केस में, z2 वाले में z2 माइनस 3 इस केस में, तो ये हमारे पास z2 का अगर मैं लेता हूँ, इसको चेक करना है हमने, क्या होगा, z2 का मॉड माइनस 3 का मॉड, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ये लेस देन इक्वल टू किससे होगा, z2 के मॉड के माइनस 3 मॉड के, ये लेस देन किससे होगा, इनके अलग अलग मॉड के, मतलब हमारे पास ये प्लस 3 के इस तरह। अब ये z2 की वैल्यू हमारे पास ये 2 है ना, तो z जो स्क्वायर का मॉड है वो किसके इक्वल होता है, c मॉड के स्क्वायर के इज इक्वल क्या होगा 4। तो ये मेरे पास क्या होगा 4 माइनस 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये हमारे पास क्या होगा 4 माइनस 3, ये या इसको इसी तरह लिख लेंगे z2 माइनस 3, ये z2 है, z का मॉड नहीं है इसीलिए हमने इसकी वैल्यू नहीं पुट की। ये हमारे पास क्या होगा 4 प्लस 3, ये 7 हो गया। इसको देख ले, इसी तरह मैं इसको अगर देखूँ z2 माइनस 2 को, तो वो भी क्या हो जाएगा c स्क्वायर और माइनस 2 का मॉड हो जाएगा लेसन, यही प्रॉपर्टी हम इस पर भी लगा रहे हैं, और लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा z2 माइनस 2 का मॉड, लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा z2 का मॉड और प्लस में ये 2 का मॉड। इसकी वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा z2 माइनस 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा 6। अब ये हमारे पास ये 3 वाला भी आ गया, ये इसको अगर मैं लिखूँ 4 माइनस 3 ये 1 लिख लें, एक ये आ गया हमारे पास और दूसरा एक्सप्रेशन ये आ गया। अब इन दोनों को अगर मैं इकट्ठे करूँ ना, तो मेरे पास ये सिंपली क्या बन जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू, मतलब ये 2 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, 6 7 से मल्टीप्लाई करेगा, तो कब करेगा जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इकट्ठे लिखेंगे माइनस 3 जो हम। अब ये चीज़ आ गई, अब इस चीज़ को गौर से देखें तो ये चीज़ इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये फिर वही आ गया। तो हमारे पास जो है ना ये 2 है, लेस देन किससे होगा z4 माइनस 5 z3 होगा, प्लस क्या होगा 6, और ये जो है लेस देन इक्वल टू हमारे पास किससे होगा 42 के। हमने इसके इन्वर्स को मालूम करना ना, इसको सिंपली क्या कर लेंगे, इसका इन्वर्स ले लेंगे, मतलब ये क्या होगा 1/2, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी 1/z4 माइनस 5 z3 प्लस 6 होगा ये मॉड, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1/42। इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या होगा 1/42, लेस देन 1 क्या होगा मॉड ऑफ z4 माइनस 5z प्लस 6 होगा, लेस देन इक्वल टू 1/2 होगा। अब इसका ये क्या होगा हमारे पास लोअर बाउंड होगा, और ये हमारे पास क्या होगा जो 1/2 है वो क्या होगा अपर बाउंड होगा। तो ये हमारे पास था लोअर बाउंड क्या होता है और अपर बाउंड क्या होता है। अब ये हमारे पास एग्जांपल है, सिंपली हमें ये पता है कि z1 और प्लस में जो है z2, इसका जो मॉड है ना वो हमारे पास लेस में होता है किसके, z1 के मॉड के, प्लस क्या होता है z2 के मॉड के। इसी तरह अगर मैं लिखूँ z1 प्लस z2 प्लस जो z3 है, इसका मॉड लेस देन इक्वल टू होगा z1 मॉड प्लस z2 मॉड प्लस क्या होगा z3 मॉड के। तो यही प्रॉपर्टी हम इस पे अप्लाई कर देंगे, ये 3z2 का जो मॉड है
मैं मतलब इस तरह लिखूँगा ना, 3z² प्लस 2z+1 का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू होगा इसके प्लस 2z मॉड के प्लस 1 मॉड के। तो इस पे जो है स्केलर वाली प्रॉपर्टी पर अप्लाई करेंगे तो ये 3 बाहर आ गया। तो इस पे वो z का जो मॉड है इस तरह, ये हमारे पास इस तरह दोनों इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा प्लस 2z मॉड प्लस क्या आ जाएगा 1z मॉड। हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये इस इक्वल क्या हो गया 6 हो गया। तो 3z² प्लस 2z प्लस 1 will be less than equal to 6. So what will be the value of upper bound? So upper bound value will be equal to, the value of upper bound is equal to 6.